अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अशर जुल्फ़िकार। नाज़रीन, एक ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान की सियासत में और कल रात को एक ज़बरदस्त ऐलान किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से। इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि वो जो 33 हल्के जिसमें कल इस्तीफ़े मंजूर किए हैं हुकूमत ने, उससे वो खुद इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं। जी हाँ, इमरान खान साहब ने परसों रात को असेंबली में वापस आने का ऐलान किया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 रहनुमाओं के मजीद इस्तीफे कबूल कर लिए, जिसके बाद इस वक्त 60-70 नशिस्तें वो पहले कबूल कर चुके हैं उनके ऊपर से इस्तीफे, और इसके साथ ही साथ जो 35 जो नशिस्तें उससे इस्तीफे अब मंजूर कर लिए हैं। मतलब 105-110 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो थी उस पर इस्तीफे कबूल कर लिए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और इस वक्त इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि वो उस पिछली 65 नशिस्तों से और ये जो अब अगली जो 35 नशिस्तें हैं, ये कुल मिला के कोई तकरीबन 110 से 11 सीटें बनती हैं, इससे खुद इलेक्शन लड़ेंगे। और उससे जो बड़ी डेवलपमेंट वो ये हुई है कि पीडीएम की जो जमातें हैं उन्होंने इन इलेक्शंस के बायकॉट करने का ऐलान कर दिया है। आप एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक चीज़ देखें कि इमरान खान साहब वो पाकिस्तान के पूरी दुनिया के वाहिद लीडर बनने जा रहे हैं जो 110 नशिस्तों से इलेक्शन जीत जाएंगे, क्योंकि पीडीएम का कोई उम्मीदवार होगा नहीं। तो पीडीएम के जो उम्मीदवार है उनके अलावा कोई ऐसा इस वक्त पाकिस्तान में सियासतदान है नहीं जो इमरान खान को मुकाबला दे सके दूर दूर तक। तो इमरान खान साहब जब खुद 125-120 हल्कों से ये इलेक्शन लड़ने जाएंगे तो वो ये इलेक्शन जीत जाएंगे। और जो पूरे रूहे ज़मीन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई पूरी दुनिया में ऐसा लीडर हो जो बिला मुकाबला 125-120 सीटों पे अकेला ही इलेक्शन लड़े और वो इलेक्शन जीत जाए। पीडीएम जो है उसको ये लगता है यहाँ पर कि वो अगर बेशक यहाँ पे करोड़ों अरबों रुपया इलेक्शन पे लगा ले, क्योंकि अवाम जो है वो हमारे साथ नहीं है, हवाओं का रुख बदल चुका है, इदारे इमरान खान के साथ खड़े हैं अब, तो इमरान खान जो है वो बड़े आसानी से ये इलेक्शन जीत जाएंगे। जो आइरिश का सर्वे सामने आया है वो सर्वे के मुताबिक 79% जो लोग हैं पाकिस्तान के इस वक्त वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान गलत सिमत में जा रहा है, और 60% लोगों का ये मानना है कि इमरान खान और जनरल इलेक्शन ही वाहिद हल है जो आके पाकिस्तान की मईशत को इस बहरान से निकाल सकता है। तो इस सारी सूरत हाल में जो पंजाब असेंबली की 371 सीटें थी उस पर भी इलेक्शन अगले 2 महीने में होने जा रहा है, जो कल शाम को महमूद अचकज़ई साहब ने जो किया है केपी असेंबली को तहलील किया है, वहाँ पे भी इलेक्शन अगले 2 महीने में होने जा रहा है। और 115 से 120 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर भी अगले 2 से 2.5 महीने में आप इलेक्शन देखेंगे। मतलब आप आधे से ज़्यादा पाकिस्तान में अगले 2.5 महीनों में इलेक्शन देखने जा रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे इमरान खान साहब ने चाल चली है और वो अकेले ही यहाँ पे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर तो ये जनरल असम्बली जो वफाकी ये जो कौमी असम्बली है यहाँ पे पूरी असम्बली को ये तहलील नहीं करती वफाकी हुकूमत, तो मैं तमाम सीटों से इलेक्शन खुद लड़ूंगा। लेकिन अगर तो ये असम्बली वफाक तहलील कर देता है तो उस सूरत में मैं ये जनरल इलेक्शन की तरफ जाऊंगा और पूरे पाकिस्तान में जो आम इंतखाबात होंगे हम उस वक्त प्लान करके इलेक्शन लड़ेंगे। पीडीएम ने जो यहाँ पे वो ये सोचा वो समझ रहे हैं जी कि इमरान खान जो है वो तमाम हल्कों में जा नहीं सकते, 120-125 हल्कों में, तो इनकी जो कंपेन है वो इतनी ज़बरदस्त किस्म की होगी नहीं, तो कुछ ज़्यादा टर्न आउट इन इलेक्शंस में 115-20 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये लोग इमरान खान की पॉपुलैरिटी को अभी तक समझ नहीं सके। वो पॉपुलैरिटी ऐसी है कि अगर इमरान खान का जो उम्मीदवार है वो सिर्फ इमरान खान का पोस्टर लेकर ही हल्कों में चला जाएगा कि इमरान खान यहाँ से इलेक्शन में खड़े हुए हैं जी, इमरान खान को जितवाना है, तो लोग इंतकाम का सोचते हुए इमरान खान को वोट देंगे। वो इन पीडीएम वालों से नफरत करते हैं जो इन्होंने पिछले 9 से 10 महीनों में इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। तो यहाँ पे इमरान खान साहब जो है वो एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, 120 से 25 नशिस्तों पर इलेक्शन जीतने के लिए वो जा रहे हैं। असल में जो मशवरा है यहाँ पे बहुत कम लोग जानते हैं कि इमरान खान को ये मशवरा परवेज हटक साहब ने दिया है। उन्होंने कहा जी खान साहब आप खुद क्यों नहीं लड़ते इन तमाम सीटों से इलेक्शन, आप इलेक्शन लड़े, एक सीट अपने पास रखें, बाकी तमाम सीटों से फिर इस्तीफा दें, फिर अगले 2 महीने में आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएंगे। तो आप जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो नून लीग का बैठा हुआ है, पीडीएम का बैठा हुआ है और जो पीडीएम जमाते हैं, इनको ऐसे ही खिलाएं जब तक ये लोग जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में कॉल नहीं करते। और जो यहाँ पे पीटीआई की कानूनी टीम है उन्होंने फैसला किया यहाँ पे कि वो इस वक्त जो बाकी के 60-70 जो इनके बंदे रह गए हैं जिनके इस्तीफे अभी तक मंजूर नहीं किए गए, उसके लिए अदालत में जाएंगे। अदालत में जाकर ये कहेंगे जी पीटीआई को कमजोर करने के लिए थोड़े थोड़े करके जो इस्तीफे मंजूर कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, या तो वो भी फैसला वापस लें, वो भी इस्तीफे कबूल ना करें, अदरवाइज फिर हमारे जो 60-70 बंदे रह गए उनके इस्तीफे कबूल करके जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरा जो है वो असम्बली से आउट किया जाए, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर इलेक्शन की अगली कंपेन करके तैयारी कर सके।
यहाँ पे जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं सदर पाकिस्तान ने, इस वक्त उनका ये कहना है कि अच्छा है मैंने इमरान खान को पिछले महीने मशवरा दिया था, जो इमरान खान ने मेरे मशवरे पे अमल नहीं किया। अच्छा हुआ है कि उन्होंने मेरे मशवरे पे अमल नहीं किया, अगर वो मेरे मशवरे पे अमल करते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस तरह खुलकर ना खेल सकती। उन्होंने मशवरा ये दिया था कि असेंबली में वापस चले जाएं आज से 1-1.5 महीना पहले, लेकिन वो इमरान खान साहब के उस माइंड को नहीं समझ सके कि इमरान खान साहब क्या चाह रहे थे। और अब वो कहते हैं जी इमरान खान जिस तरह सियासत कर रहे हैं उनको समझना नामुमकिन है, और इमरान खान साहब यहाँ पे खुलकर सामने आ रहे हैं। तो आप ये जो कासिम शाह जैसे जो लोग हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप जितने मर्जी ऐसे बंदों को उठा के सामने ले आए, इमरान खान की जो मकबूलियत है वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो किसी सूरत पे यहाँ पे कम नहीं होगी। जो लोग हैं, अगर इमरान खान अकेला भी इन 125 हल्कों से खड़ा हो जाता है तो लोग इंतकाम में वोट देंगे कि क्या पीडीएम वालों ने तमाशा लगाया हुआ है, इलेक्शन ही वाहिद हल है मुल्क को इस बहरान से निकालने का, तो ये तो आम इंतखाबात की तरफ जा ही नहीं रहे। बाकी अगर इस तमाम सूरत में इस वक्त अगर आप पंजाब को देखें और केपीके को तो देखें, तो इन दोनों सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी आसानी से 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत में आ जाएगी। और ये जो 125 हल्के हैं, जब पीडीएम इसमें जो शिरकत नहीं कर रही तो यहाँ से भी इमरान खान जीत जाएंगे। तो आप ये देखें कि आधे से ज़्यादा पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इमरान खान की हुकूमत है। तो इमरान खान साहब आगे आने वाले वक्त में बहुत ताकतवर होने जा रहे हैं। आप अंदाज़ा कर लें कि कराची के जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, ये ज़रा से छूटे हैं, ये ज़रा से इन्होंने इस इलेक्शन को नॉर्मल लिया है पीडीएम की जमातों ने, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वक्त में पहले नंबर पे आ गई थी। फिर इनको रिजल्ट रोक के बड़ी मेहनत करके रात 12 बजे तक 2-3 घंटे रिजल्ट बदलते रहे। इन्होंने कभी 62 को 84 बनाया, तो पता नहीं क्या क्या इन्होंने ये नंबरिंग बदल के यहाँ पर जो है वो धांधली करके पीपल्स पार्टी को जितवाया है। अब इस आगे आने वाले वक्त में जो पाकिस्तानी कौम है उनको कहा जा रहा है जी आम इंतखाबात की तरफ हम जा रहे हैं, और अप्रैल की खबरें आ रही हैं कि अप्रैल में पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। देखते हैं कि इमरान खान साहब इन इंतखाबात की कैसी तैयारी करेंगे और वो कैंपेन कैसे करेंगे। और जो शहबाज शरीफ साहब है वो यहाँ पर इस वक्त आम इंतखाबात नहीं चाहते, वो चाहते हैं जी जो बाहर से इनको कर्जा मिला है कुछ 420 अरब डॉलर्स का जिनेवा कॉन्फ्रेंस में, वो उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी जो मकबूलियत है, अपने मुस्तकबिल की जो सियासत है उसको थोड़ा बचा सकें। देखते हैं आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है। नाज़रीन, अपने मेज़बान अशरफ ज़ुल्फ़िकार को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।